Good morning, dear students. This is Indira ma'am, your math teacher. But in previous day, we taught pattern, and today we will teach symmetrical. है ना? तो देखो यहाँ पे symmetrical figures. The dotted line in each figure given below is called the line of symmetry. Symmetry एक सिंपल से वे में मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि हम लोग आईने में के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा जो परछाई दिखती है आईने में, है ना, तो उससे वो हमारी सिमेट्री है। जैसे कि हम खड़े रहते हैं और सेम टू सेम हमारा जैसा ही फेस वहाँ पे सामने दिखाई देता है तो वो हमारी क्या है, सिमेट्री। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे जैसे ये आइज़ सेम टू सेम, इस साइड आइज़, ये माउथ है तो इसको हमने बीच में से ये डॉटेड कर दिया। ओके, तो ये साइड ये जो है ना इसकी सिमेट्री ये है ना, एक प्रकार से कहा जाए तो ये परछाई। जैसे कि सेम टू सेम परछाई मिस कि जैसे सेम टू सेम ये हमने ये है तो इसके सेम इस साइड वाला। ओके, तो समझ में आपको ये द डॉटेड लाइन इन इच फिगर गिवन बिलो इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे ये है तो इसको हम बीचों बीच यहाँ पे लाइन खींचेंगे, है ना, तो देखो सेम ये जो है ना ये पिक्चर है तो इसका सेम इस साइड वाला पिक्चर है ना, ये एक दूसरे से पूरे एकदम अच्छी तरह से मैच खाते हैं। समझ में आया आपको? तो ये सिमेट्री कही जाएगी इसकी, ये जो है ना ये इसकी सिमेट्री कही जाएगी। ओके, जैसे ये देखो, है ना, अब ये ए, तो ए को हमने बीच में से ये लाइन खींची तो सेम टू सेम ये है ना, ये देखो यहाँ पे इसका सेम टू सेम इस साइड वाला भाग है तो ये इसकी सिमेट्री कही जाएगी। बी वाला देखो, अब जैसे बी में हम इस तरह से लाइन नहीं खींच सकते तो हम कैसे करेंगे, ये इस साइड से। ओके, तो ये इसकी इस साइड वाले भाग की सिमेट्री ये है ना। अब एफ, तो एफ को देखो हम इस तरह से भी लाइन खींचेंगे तो भी सेम टू सेम भाग नहीं होगा उसका, और इस तरह से हम खींचेंगे तो भी देखो नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से ये एफ की कोई सिमेट्री नहीं है। तो उसी तरह से देखो एक्सरसाइज 9.2, टिक द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाउस, है ना, कि बीच में से इनको डिवाइड करके 2 इक्वल भाग में आपको उसको, तो ये देखिए ये 2 इक्वल पार्ट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, है ना, तो ये नहीं है सिमेट्री। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको बीचों बीच ऐसे मैंने खींचा, लेकिन क्या इसके जैसा जैसा ये पार्ट है या इसके जैसा जैसा सेम ये पार्ट है, नहीं है, तो ये सिमेट्री नहीं है। अब ये देखिए इसको मैं इस तरह से मैंने लाइन खींची तो भी वो सेम टू सेम इसके जैसा ही है, इस साइड वाला पार्ट भी, और अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से यहाँ से लाइन खींचूँगी, है ना, तो भी ये जो पार्ट होगा ना उसके जैसा जैसा सेम टू सेम ये भी पार्ट होगा, तो ये इसकी सिमेट्री कही जाएगी। तो ये सी वाला जो है ना ये सिमेट्रिकल पार्ट है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने बीच में लाइन खींची, ठीक है, ये जैसा ये है ना वैसा का वैसा सेम टू सेम ये भी है, तो ये सिमेट्रिकल फिगर है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बीच में लाइन खींचूँ तो ये एक जैसा नहीं होगा, है ना, ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट होगा, तो इस तरह से ये सिमेट्रिकल पार्ट नहीं है। ये देखिए इसमें हम इनफाइनाइट कितनी भी हम लाइन खींच सकते हैं, कितनी भी इसको हम सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये 1 ये 2, मैंने यहाँ पे लाइन खींची तो ये सेम टू सेम पार्ट हो गए, मैंने यहाँ पे लाइन खींची तो ये सेम टू सेम पार्ट हो गए। ठीक है, मैं इस तरह से लाइन खींचूंगी तो भी ये सेम टू सेम पार्ट हो गए। तो इस तरह से मैं ये इनफाइनाइट कोई भी मैं ये सिमेट्रिकल ये खींच सकती हूँ लाइन। ये देखिए मैंने इस साइड से लाइन खींची तो सेम टू सेम ये वाले पार्ट हो गए, मैं इस साइड से लाइन खींचूंगी तो ये सेम टू सेम हो गए, है ना। तो इसके भी हम 2 पार्ट में कर सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे मैंने बीच से लाइन खींची, है ना, इसको हम नहीं कर सकते। ये अगर मैं यहाँ से भी लाइन खींचूंगी ना तो ये अलग हो जाएगा, ये इस साइड ये इस साइड, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा।
ये देखो मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल फिगर्स है। ओके, देन कंप्लीट इच फिगर टू मेक इट सिमेट्रिकल्स, है ना। ये देखिए, ये यहाँ पे सिर्फ ये वन पार्ट बना हुआ है और मुझे इसका सिमेट्रिकल फिगर बनाना है। तो जैसा ये है ना, वैसा का वैसा सेम टू सेम मैं इस साइड भी बनाऊंगी। ओके, देन ये देखिए, ये ह्यूमन माउथ, तो ये देखिए इस साइड में ये ह्यूमन जो फेस बना हुआ है ना, तो मैं सेम टू सेम इस साइड भी ये ह्यूमन फेस बनाऊंगी, है ना। जैसे ये आईज, ये माउथ। ओके, देन ये देखिए, समझ में आया आपको ये। उसके बाद है टेसेलेक्शंस, है ना। टेसेलेक्शंस में बेटा क्या होता है, जैसे किसी भी पिक्चर की यूनिटी होती है, जैसे कि ये पिक्चर है तो इसकी ये पूरी यूनिटी, इसमें बीच में कोई गैप नहीं होगा, और इसकी पूरी जैसे यूनिटी जो होगी ना उसको टेसेलेक्शंस कहते हैं। ओके, जैसे कि देखो ये पिक्चर देखो, है ना, तो इस पिक्चर का ये पूरी यूनिटी है ना। तो जैसे ये आपने देखा होगा कि आपके मम्मी की साड़ीज़ में जो बॉर्डर होती है वो बॉर्डर सेम टू सेम एक जैसी ही चलती है ना। किसी भी आप क्लॉथ में आप देखोगे तो उसमें जैसे डिज़ाइंस होती है तो वो एक साथ में जैसे सेम टू सेम एक जैसी ही डिज़ाइंस वो की हुई होती है, पैटर्न, है ना। तो उसे टेसेलेक्शंस कहते हैं। ओके, जैसे कि हमारे फ्लोर पे टाइल्स वगैरह लगी हुई होती है तो कैसे वो एक जैसी ही होती है ना, इस तरह से। ये देखिए, है ना, तो इसका ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का ये सिलेक्शंस, है ना, ये पूरी यूनिटी, जैसे ये इसका ये पूरा यूनिटी इसकी, जैसे ये इसकी ये पूरी यूनिटी, है ना। तो इस तरह से ये 9.3 देखिए आप, आइडेंटिफाई एंड कलर द यूनिट टू शेप यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेसेलेक्शंस, है ना। ये तो इस पिक्चर में से हमको उसका वन शेप निकालना है, जिसकी हमने यूनिटी ये बनाई है ना, उसका वन शेप। तो क्या है, देखो इसका वन शेप ये और ये वन, ये हमने निकाला यहाँ पे, तो इसकी ये पूरी यहाँ पे ये यूनिटी बनाई हुई थी, है ना। वैसे आपको ये भी करना है, इसका ये, देन, है ना, ये आपको आप चाहो तो आप बुक में भी कर सकते हो और आप चाहो तो आप नोटबुक में भी कर सकते हो। ये नोटबुक में करना इतना कंपलसरी नहीं है। ओके, देन प्रैक्टिस शीट, जैसे पैटर्न देखिए आप, कंप्लीट द पैटर्न। सबसे पहले लाइनिंग, फिर इसको इस तरह से, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको पूरा पैक कर दूँगी। इसमें आपको ये पैटर्न 0, फिर इसके पास में लाइनिंग, 2 लाइनिंग, 3 लाइनिंग, तो अभी मैं ये 4 लाइनिंग करूँगी। ये फ्लावर, है ना, शेप बाय शेप, तो इस तरह से ये इसका परफेक्ट मैं करूँगी। व्हाट कम्स नेक्स्ट, सबसे पहले ये यहाँ पे साइडेड था, उसके बाद में इस साइड आया, उसके बाद में यहाँ पे नीचे, फिर इधर आया, तो अब कहाँ जाएगा, ये ऊपर। ठीक है, AZBY CX DW, देन ABCD, तो बाद में क्या आएगा, E, देन ZYXW, तो E। इसमें आपको 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, तो 12 5 60। ओके, देन ऑब्जर्व द पैटर्न इन ईच फिगर एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे देखिए ये सबके यहाँ पे डबल दिए हुए, जैसे कि 5 का डबल 10, 2 का डबल 4, 8 का डबल 16, तो 3 का डबल यहाँ पे क्या होगा, 6। यहाँ पे देखो कितना गैप है सबके बीच में, तो 10 और यहाँ पे कोई गैप नहीं था नंबर, फिर देन 30 के बाद 40, तो कितना गैप है, 10 का, तो इसका मतलब 10 और यहाँ पे 20 आएगा। ओके, देन ये देखिए टेबल 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 28। ओके,
समझ में आया आपको ये पिक्चर्स? ड्रॉ टू टाइलिंग पैटर्न्स एंड कलर देम। यहाँ पे आपको कोई भी टाइलिंग, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था ना, ये इस तरह की कोई भी टाइलिंग पैटर्न आपको बनानी है, ठीक है। आप देख के भी यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाई थी, ओके। आप कोई भी यहाँ पे टाइलिंग पैटर्न बना सकते हैं। ये आपको अपने आप सिर्फ बुक में ही करना है, ये सब आपको बुक में ही करना है, ओके। नोटबुक में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड?